आपको पता है रमज़ान के अंदर स्नैक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं और मोस्टली जो है वो एक दूसरे से मिलते-जुलते होते हैं। लेकिन कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी यूनिक होती हैं, यानी कि वो या तो पहली दफ़ा देखी होती हैं और कभी ना तो ट्राई की होती हैं। बिल्कुल इसी तरह से आज मैं आपके साथ जो समोसे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये थोड़ी-सी यूनिक है। आपने आई थिंक पहले ये ना देखी होगी, ना आपने ट्राई की होगी। मैंने आपके साथ रिसेंटली इस रमज़ान के अंदर 2 तरह के समोसे की रेसिपी शेयर की है। एक जो बाज़ार के स्टाइल जैसा होता है खस्ता क्रिस्पी समोसा, और एक होता है जिसके अंदर हमें डो गूँदनी नहीं पड़ती, लिक्विड डो के साथ बनाए थे। दोनों ही बड़े बेहतरीन थे और आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए। तो आज मैं आपके साथ एक और समोसे की रेसिपी लेके आया हूँ। जो लोग ज़रा तेल से परहेज़ करते हैं कि हमें चीज़ों को फ्राई नहीं करना करना पड़े, उनके लिए स्पेशल ये रेसिपी बहुत अच्छी है और इसमें ज़्यादा आपको ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा और समोसा जो आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। इसके अंदर तरीकाकार सारा एक होगा, लेकिन इसको बाद में पकाने के तरीके 2 होंगे, वो आपको आगे जाके पता लगेगा। तो आइए हम लोग रेसिपी को जो है वो फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमने डो तैयार करनी है। उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 कप मैदा लिया है। वेट के अंदर ये तकरीबन 500 से 550 ग्राम है, ठीक है? और आपने साफ छना हुआ लेना है, अच्छी क्वालिटी का। इसके अंदर जी तकरीबन आधा टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो चीनी का ऐड करेंगे। साथ ये बिल्कुल थोड़ा-सा जो है वो बेकिंग पाउडर है, ऐसे 1/4 टीस्पून, मतलब बहुत थोड़ा। और ये तकरीबन आपने 3 से 4 या 5 टेबलस्पून जो है वो ऑयल शामिल करना है। कोई भी आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर सकते हैं और अभी आपने इसको पहले मिक्स करना है, ठीक है? और फिर इसके अंदर आपने क्या करना है कि पानी ऐड करना है और पानी ऐड करते-करते आपने एक अच्छी-सी जो है वो डो तैयार कर लेनी है। मैदे की जो डो होती है, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, आप रफली भी इसको गूँध लेंगे तो कोई इश्यू नहीं है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा प्लेन करनी पड़ती है या बहुत ज़्यादा गूँधना पड़ता है, नहीं। जैसे-जैसे इस डो को जो है वो रेस्ट मिलता है, ये अपने आप जो है वो अच्छी कंडीशन में हो जाती है, ठीक है? तो ऐसे जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पानी ऐड करते जाएँगे और इस तरह से आपने जो है वो डो तैयार कर लेनी है। इस डो के साथ हम लोग जो है वो समोसे की शीट्स बनाएँगे, जिसको जो है वो टॉर्टिया भी कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर उसको कहते हैं टॉर्टिला, हालाँकि उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी-सी चेंज होती है। तो यहाँ पे डो हमारी तैयार है, अभी इसको हम लोग ने रेस्ट दे देना है। समोसों के लिए जो डो है वो हमने गूँध के रख दी है, ठीक है? इसको रेस्ट देना ज़रूरी है, तो इसको 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, लेकिन उतनी देर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने आज फिलिंग बनानी है समोसों के अंदर डालने वाली, वो फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल का लेंगे और इसके अंदर आपने 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला और हल्की-सी भुनाई करने के बाद इसके अंदर हम लोगों ने बोनलेस जो हमारे पास चिकन का कीमा है ना, वो ऐड कर देना है, ठीक है? ये बोनलेस चिकन लिया था जिसको मैंने चॉपर के अंदर चॉप किया और कीमा हो गया। आप बाज़ार से कीमा भी करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 पाव इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि ये 250 ग्राम है और इसकी पहले हल्की-सी भुनाई कर लेंगे, ठीक है? इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे ये 1 टीस्पून के करीब जो है वो नमक है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और ये आधा टीस्पून या 1 टीस्पून ही शामिल कर लें कुटी हुई लाल मिर्च, यानी कि क्रश्ड जो लाल मिर्च होती है ना, क्रश की हुई वो वाली। और थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे, कुटा हुआ धनिया आधा टीस्पून, गरम मसाला जो है वो आधा पौना टीस्पून ऐड करके इसकी जो है वो आपने भुनाई कर लेनी है, मसालों को इसके अंदर पका लेना है। इसके अलावा अगर आपके पास तिक्का मसाला पड़ा हुआ है किसी भी कंपनी का, या जो मैंने आपसे रिसेंटली शेयर किया था, अगर आपने वो बनाया हुआ है, तो वो भी आप इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून भर के ऐड कर सकते हैं। मसालों की भुनाई करने के बाद इसके अंदर प्याज़ ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास 2 प्याज़ थे दरमियाने साइज़ के, जिसको मैंने बारीक चॉप करने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अगर आप प्याज़ का पानी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा कि हमारी फिलिंग जो है वो थोड़ी-सी ड्राई तैयार होगी, जो कि अच्छी बात है, नहीं तो आप वैसे भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर भी प्याज़ का पानी ड्राई हो जाएगा। तो प्याज़ को पहले हमने इसके अंदर पकाया है ताकि प्याज़ का जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है शिमला। ये मेरे पास 1 शिमला थी दरमियाने साइज़ की, जिसको मैंने ऐसे बारीक कटा हुआ है और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और साथ इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे बंद गोभी। तो ये बंद गोभी जो है, ये छोटे साइज़ का फूल था जो कि मैंने आधा डाल दिया है। आप हस्बे ज़रूरत डाल दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, कीमे के अंदर इतना होना चाहिए, ठीक है? तो तकरीबन ये 150 ग्राम होगा और इसको भी क्या नाम है, बारीक चॉप करने के बाद इसका पानी निचोड़ दिया था, पानी निकाल दिया था, जिससे क्या ये थोड़ी-सी ड्राई हो गई है। और अभी इसके अंदर मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जो है वो लेमन जूस ऐड किया, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा मिल जाएगा हमारी इस फिलिंग को। तो पानी जो हमने सब्जियाँ ऐड की है, उनका पानी निकालने का मकसद ये है कि इस तरीके से आपकी जो फिलिंग है, वो काफ़ी ड्राई तैयार होगी और ऐसे खिली-खिली होगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो यहाँ पे हमारी जो फिलिंग है आज के समोसों की, वो रेडी हो गई है। तो कीमे वाली फिलिंग हमने तैयार कर ली है, इसके अंदर प्याज़ डाले हैं और बंद गोभी और
शिमला मिर्च है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, जैसे शिमला अक्सर लोगों को नहीं पसंद होती, तो आप इसमें से वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन प्याज़ आप डालें, प्याज़ का जो फ्लेवर है, वो जो कच्चापन होता है, वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। और 1 पाव हमने कीमा इस्तेमाल किया है। इसके साथ आपके काफ़ी ज़्यादा समोसे तैयार हो जाएँगे। तो फिलिंग हमारी तैयार है। अब चलते हैं डो की तरफ। तो यहाँ पे डो को जो है वो अच्छा खासा रेस्ट मिल गया, ठीक है। अभी जो हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। मैदे की जो डो होती है ना, इसको रेस्ट देना लाज़मी होता है। इसके साथ इसके अंदर एक नरमी आ जाती है और आपके जो पेड़े हैं वो बड़े बड़े अच्छे बनते हैं और बाद में जो आप इसकी रोटी बनाते हैं वो बड़ी बेहतरीन बनती है। तो इस तरह से आपने एक दरमियाने साइज़ का, मतलब जो घर में रोटी बनती है ना, उस तरह का पेड़ा बनाना है। मतलब इतना छोटा ना हो कि आपकी शीट छोटी बने, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। मतलब अच्छे साइज़ का पेड़ा होना चाहिए। फिर आपने क्या करना है, इसको हल्का-सा खुश्क मैदा लगा के इसको बेल के बड़ा कर लेना है, जिस तरीके से आप घर के अंदर जो है वो रोटी बनाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट इसको आप बेलते जाएँगे, आहिस्ता-आहिस्ता ये बड़ा होता जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे रेस्ट देने से क्या होता है कि ईज़िली में जो मैदा होता है ना, वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इस तरह आपने इसको बेलने के बाद तवे के ऊपर डालना है और आपने इसकी रोटियाँ बना लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास टॉर्टिया रैप जो मिलते हैं ना बाज़ार से, काफ़ी महँगे मिलते हैं, वो आप इस तरह घर में बना सकते हैं। बिल्कुल ये वैसे ही होंगे, बल्कि उनसे ज़्यादा अच्छे, फ्रेश और काफ़ी नरम होंगे, ठीक है। आप फिर चाहे कोई भी आप डिश बना रहे हैं, कोई भी आप रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, कोई रैप की, कोई मायो रैप वगैरह, कोई और भी काफ़ी चीज़ होती है, तो आप इनके साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने जो वो रैप है वो तैयार कर लेना है और हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टॉर्टिया रैप तैयार हो जाएँगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी नरमी, ये देखिए, इस तरीके से ये बिल्कुल नरम रहेंगे और बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे, चाहे आप इसको 2-3 घंटे के लिए भी बाहर छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। तो समोसे के जो कवर हैं वो हमने बना लिए हैं, बेसिकली इसको कहा जाता है टॉर्टिया रैप, ठीक है। आपने काफ़ी सारी रेसिपीज़ देखी होंगी, आजकल काफ़ी ज़्यादा रील्स भी चलती हैं जिसमें बहुत सारे रैप्स या रोल बनाए जाते हैं जिसमें इसी रोटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको बनाने बता दिए हैं, ठीक है। ये बोनस था। तो आप ये देख सकते हैं, आपको बनाने आ जाएँगे। अगर आप कोई और रेसिपी देखते हैं, कोई और फिलिंग वाली रेसिपी देखते हैं, तो आप सेम इसी तरीके से बना के वो फिलिंग इसके अंदर करके वो भी बना सकते हैं रेसिपी, जो भी आप कहीं देखें। तो लेकिन आज हम रेसिपी के अंदर इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे। अब हमने रोटियाँ सारी बना ली हैं, अब चलते हैं समोसे बनाते हैं। अब चलते हैं जी, समोसे तैयार करते हैं। उसके लिए आपने एक टॉर्टिया रैप लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको आपने सेंटर से फोल्ड करना है और इसको दरमियान से आपने काट लेना है। आपको पता है, अगर आप समोसे वगैरह घर में बनाते हैं तो समोसे की जो हम लोग पट्टी तैयार करते हैं, उसको भी ऐसे गोल बेलने के बाद सेंटर में से कट कर लेते हैं और हमारे पास जो एक समोसे की शीट है ना, मतलब पूरी टॉर्टिया की हाफ साइड, वो आ जाती है, ठीक है। और देखें, इस तरीके से आपने अब इसके अंदर जो हमने फिलिंग तैयार की है कीमे वाली, वो ऐड करनी है, मुनासिब ऐड करनी है जितनी इसके अंदर ज़रूरत है। आपको कोई भी फिलिंग अगर पसंद है, होता है ना समटाइम्स लोगों को मलाई बोटी वाली पसंद होती है या टिक्का चिकन वाली होती है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई मतलब स्ट्रिप्स ऐड करना चाहते हैं ज़िंगर वाली, वो भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है। लेकिन ये कीमे वाली मैं बना रहा हूँ, ज़रा इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार और बनाने भी काफ़ी आसान है। तो ये इसके अंदर ऐड करने के बाद एक साइड को उठा के ऐसे एक साइड दूसरी साइड पे लेके जाएँगे और ये मैं लगा रहा हूँ मैदे की स्लरी, मतलब खुश्क मैदे को पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है, ताकि इसके साथ क्या होगा, ये जो टॉर्टिया रैप है, जो रोटी है, वो आपस में अच्छे तरीके से जुड़ जाएगी। फिर चाहे आप इसको जिस मर्ज़ी तरीके से पकाएँ, ये खुलेगी नहीं, मतलब हमारी आसानी के लिए है। तो ये देखें, इस तरीके से फिर आपने दूसरी साइड उठानी है और इसके ऊपर बंद कर देनी है और ये आपके पास एक बड़े बेहतरीन समोसे की शेप आ जाएगी। देखा ना कितना आसान है इसको शेप देना। ये देखें, नज़र आ रहा है आपको? तो इस तरीके से आपने बाकी सारे बना लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 16 समोसे जो हैं वो तैयार हो जाएँगे। तो इस तरीके से आपने इसको दरमियान से कट करके एक रोटी के 2 हिस्से बना लेने हैं और आपने ऐसे समोसों को शेप दे लेनी है, ठीक है? और आप चाहें तो इस तरह शेप देने के बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप 10-15 दिन के लिए करें, कोई मसला नहीं है। और आप इसको 2 से 3 दिन के लिए नीचे फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि फ्रिज आपकी चलती होनी चाहिए। ये नहीं कि फ्रिज पीछे से बंद हो और अंदर जी समोसे रखे हुए हैं। तो इनको कुछ भी नहीं होगा, बस क्या है कि आपने इसको अच्छे तरीके से रैप करना है। किसी शॉपर वगैरह में डालें, ठीक है? किसी ट्रे में रख के शॉपर में अच्छे तरीके से बंद करके रख दें, कुछ भी नहीं होता। तो इस तरीके से समोसे हमने बना लिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसको पकाने का तरीका। चलिए जी, अब इनको आती है पकाने की बारी। तो यहाँ पे मैं एक ग्रिल पैन यूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने हल्के से ऑयल के साथ ग्रीस किया। अगर आप ऑयल ये भी नहीं लगाना चाहते तो आप नहीं लगाएँ, कोई मसला नहीं है। तो ग्रिल पैन के अंदर इसको हम लोगों ने दोनों साइडों से जो है वो हीट देनी है और बड़े बेहतरीन जो है वो हमारे समोसे जो है वो तैयार हो जाएँगे। ये उन लोगों के लिए है जो कि मतलब ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो फ्राई चीज़ नहीं खाना चाहते, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप इसको इस तरीके से सिंपल पैन के अंदर, अगर ग्रिल नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जस्ट मैंने ये जो ऊपर लाइनें पड़ती है ना, मार्क्स आते हैं, इनकी वजह से किया है। अगर आप सादे पैन तवे के ऊपर भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अंदर ज़्यादा मज़ा आएगा टेस्ट का और टॉर्टिया रैप की सॉफ्टनेस का आपको मज़ा आएगा, ठीक है?
तो इस तरीके से हमारे एक तरह के ये समोसे तैयार हो जाएँगे और दूसरा तरीका जो है वो जिनको ज़्यादा क्रिस्पी पसंद है, वो मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त है, बड़े बेहतरीन से हमारे समोसे जो है वो तैयार हो गए हैं। तो ये था जी एक तरीका बगैर तेल के समोसे को पकाने का। आप चाहे ग्रिल पैन के ऊपर पकाएँ या चाहे आप किसी नॉर्मल पैन के ऊपर भी पका सकते हैं, ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता और काफ़ी अच्छे बनते हैं, ठीक है? इसके साथ आप कोई सॉस बना लें, मायो गार्लिक बना लें, कोई और बर्गर सॉस बना लें जो कि मैंने एक रिसेंटली रेसिपी के अंदर भी शेयर की है, या आप मायोनीज़ के साथ या किसी रायते, केचप के साथ भी इसको खा सकते हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं। तो ये जो था तरीका जो कि जिसकी वजह से मैंने आज रेसिपी बनाई। लेकिन दूसरा तरीका, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चीज़ खाने का शौक होता है। मतलब वो कहते हैं कि जो लोग वो गर्मियों के अंदर तंदूर वाली रोटी खाते हैं ना जो पापड़ की तरह होती है, वो उस तरह कुछ लोग होते हैं जिनको समोसे वगैरह, रोल वगैरह भी काफ़ी क्रिस्पी पसंद है। तो उनके लिए दूसरा तरीका है, वो तरीका है जिसमें हम लोग इसको तेल के अंदर फ्राई करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्रंची हैं, वो एंड में आपको पता लग जाएगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने वो किस तरीके से बनाने हैं। आधे जो है मैंने ग्रिल कर लिए और आधे बाकी हैं। तो इनको आपने किस तरीके से पकाना है कि आपने इसको गरम तेल के अंदर डाल देना है और जैसे समोसा जो होता है वो काफ़ी क्रिस्पी तर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको पकाना है और ये भी जो है आपके पास बड़े बेहतरीन से क्रिस्पी समोसे तैयार हो जाएँगे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो सादा जो है उनको नहीं पसंद करेंगे। कुछ लोगों को चाहिए कि जो फ्राई आइटम हो, ज़रा ज़्यादा क्रंची हो, क्रिस्पी हो, तो वो जो है वो इस तरीके को फ़ॉलो कर सकते हैं, बड़ा ही बेहतरीन बनता है। मुझे पर्सनली वैसे दोनों ही पसंद है लेकिन ये वाला बहुत मज़ेदार बनता है। इसके अंदर एक ना क्रंच आ जाता है, ठीक है ना? तो देखिए आप इसको भी फ्राई कर सकते हैं अगर आप बाज़ औक़ात क्या होता है कि घर में अच्छे समोसे नहीं बनते, वो अच्छा क्रंची फ़ील नहीं आता, तो आप इस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ग्रिल वाले भी तैयार है और साथ जो हमने फ्राई किए हैं वो भी तैयार है। अभी मैं आपको इसकी साउंड चेक करवाता हूँ, इसकी क्रंचीनेस चेक करवाता हूँ, ये देखें। तो देखा ना कितना ज़्यादा ये क्रंची क्रिस्पी है और अंदर से फिलिंग का जो टेस्ट है ना, फ्लेवर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको एक समोसा जो है वो दोबारा तोड़ के दिखाता हूँ। तो देखा जी आपने बड़े बेहतरीन जो है वो हमारे समोसे तैयार हुए हैं और इसी के साथ जो हमने ग्रिल किए हैं वो भी तोड़ के दिखाता हूँ कि टॉर्टिया जो है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इन समोसों को फ्रिज के अंदर भी रखे रहेंगे ना तो जब भी आप इसको पकाएँगे ये इस तरीके से नरम और ज़बरदस्त ही तैयार होंगे। तो ये थी जी आज की हमारी समोसे की रेसिपी। देखा थोड़ी-सी यूनिक रेसिपी है और काफ़ी अच्छी है। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की फिलिंग भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर चाहे तो मलाई बोटी चिकन भी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ पहले रेसिपीज़ के अंदर शेयर किया हुआ है। तो अगर तो आप बगैर तेल के बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपने देख लिया। अगर आप तेल के साथ फ्राई करना चाहते हैं और काफ़ी क्रंची और क्रिस्पी चाहते हैं, तो वो भी तरीका मैंने आपको बता दिया। तो दोनों तरीके हैं, आप जिस मर्ज़ी तरीके से इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी पसंद आएँगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।